नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देशद्रोह का आरोपी अमृतपाल गिरफ्तार कर लिया गया है। 36 दिनों की फरारी के बाद भगोड़ा अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई और कुछ देर में वो डिब्रूगढ़ पहुंचने वाला है, लैंड करने वाला है एक स्पेशल विमान से। दरअसल भटिंडा से उसे डिब्रूगढ़ लाया जा रहा है और थोड़ी देर में ही डिब्रूगढ़ पहुंचने वाला है अमृतपाल। पंजाब पुलिस के मुताबिक अमृतपाल के रोडे गांव के गुरुद्वारे में छिपे होने की जानकारी इंटेलिजेंस से मिली थी, जिसके बाद रोडे गांव को घेर लिया गया। सुबह 6:45 पर अमृतपाल को गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया गया है। अमृतपाल को अब असम डिब्रूगढ़ जेल ले जाया जा रहा है। थोड़ी देर में ही अमृतपाल का विमान डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर उतरेगा और हम आपको सभी तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ वो आखिरी वीडियो जिसमें वो देश के खिलाफ जहर उगल रहा है, जिसको बहुत ही जिम्मेदारी की वजह से आज तक नहीं सुना रहा है आपको, क्योंकि ये उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जो देश के खिलाफ अमृतपाल छेड़ रहा है। दूसरी तरफ डिब्रूगढ़ जेल अब उसका नया ठिकाना होगा, जहां पर पहले से ही उसके साथी हैं। पप्पल प्रीत भी वहीं पर पड़ा हुआ है, वही शख्स जो पत्रकार के भेष में एक वक्त पर साथ दे रहा था, भगा रहा था। और इधर भटिंडा एयरपोर्ट से उड़ान की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। कमलजीत संधू हमारी सहयोगी मौके पर मौजूद, और वहां पर मोगा में जिस गुरुद्वारे से अरेस्ट किया गया है अमृतपाल को, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है। पंजाब पुलिस की 35 दिन की तलाश आज खत्म हुई है, जब अमृतपाल ने इसी गुरुद्वारे से बाहर निकल के सरेंडर करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हम उसी गुरुद्वारा के बाहर खड़े हैं और आपको बता दें यहाँ पर अभी सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि मध्य रात को अमृतपाल यहाँ पे पहुंचा था और उसके बाद उसने कुछ देर के लिए बातचीत की एक संगत से और उसके बाद यहाँ पर घेराबंदी हुई। हालांकि जो आसपास के लोग हैं वो इतना पता नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आपको बताएं यहाँ पे जो आसपास के गांव हैं, जो घर हैं, कोशिश करते हैं लोगों से पता करने की कि आखिरकार क्या हुआ, क्या उन्होंने देखा। क्या देखा आप लोगों ने? प्रशासन ही ले गया इतने अमृतपाल ਨੂੰ कोई इतने घेराबंदी नहीं सी, कुछ नहीं सी, कोई घेराबंदी नहीं ना कोई घेराबंदी नहीं थी। आन गुआंढ किसी घर को किसी को मार मनेगा भी इतने अमृतपाल आया या नहीं आएगा, किसी को मार मनेगा। क्या हुआ था सुबह उसको लेके आए हैं, 2-4 मिनट के अंदर में बोला वो बाद में लेके बस। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आप कहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे रहते हैं। यहीं पे रहते हैं। हैं। तो क्या पता चला आपको? क्या पता, प्रशासन का हंसेगा, प्रशासन लेके आया उसको यहाँ पे। कोई घेराबंदी नहीं, कोई गलबात नहीं ऐसी। देखिए, जो सुखचैन गिल हैं उन्होंने खासतौर पे कहा कि ये आत्मसमर्पण नहीं, ये सरेंडर नहीं, बिल्कुल ये एक अरेस्ट है। और जहां पे जो लोकल हैं वो भी एक तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, बच्चे भी यहाँ पे बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर क्या हुआ, खासतौर पे यही गुरुद्वारा है, खालसा गुरुद्वारा। आपको बता दें ये रोडे गांव है जो कि भिंडरवाला का गांव बताया जाता है। और जो अंदर अमृतपाल ने बोला, उसने कुछ ही शब्द बोले, लेकिन एक चीज बोला कि यहाँ पे ही जो टर्बन है उसने डाला था और उसके बाद एक लगाव है। और उन्होंने कहा कि कहानी अभी खत्म नहीं हो रही, एक शुरुआत है। लेकिन उसको यहाँ से अगर हम बात करें, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप इसी गांव के रहने वाले हैं, क्या 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 पता है क्या हुआ यहाँ पर? हमें यही पता लगा है कि यहाँ अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है। आज सुबह गिरफ्तारी हुई है उनकी। कुछ पता चला आप लोगों को आसपास क्या हो रहा था? हाँ, नहीं पता चल, नहीं कोई पता नहीं, किसी को मालूम नहीं, क्योंकि सानू तो मीडिया की खबर तो बाद पता लगा कि साडे गांव में आ चीज हो रही है। आप आज गुरुद्वारे में गए, क्या देखा आपने? कुछ देखा? नहीं, ਅਸੀਂ सुबह आए नहीं सीगे गुरुद्वारे। सानू आ पता लग गया भी इत्थे बाबे अमृतपाल ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया है। तो यहाँ पे सब कही सुनी बातें हैं। जो सबसे सामने घर है, कोशिश करते हैं कि बात करने की कोशिश करें, वहां पर पूछने की कोशिश करें कि आखिरकार सुबह हुआ क्या था। अगर हम घर में आते हैं और सीधा पूछते हैं घर परिवार वालों से, आपका घर जो है बिल्कुल सामने पड़ता है। तो पूछ लो, मैंने तो पता नहीं। आप ही का घर? नहीं, आपका नहीं, घर हमारा उधर, वो लड़के का घर उसका। किसी ने कुछ नहीं तो क्या क्या देखा आपने? ये बोल रहे हैं कि घर पे नहीं थे जब पुलिस की दबिश हुई, लेकिन अब अलग अलग वर्जन आ रहे हैं। आपको दिखा दें कि गुरुद्वारा बिल्कुल सामने है और ये घर है। और सबसे बड़ी बात है कि 35 दिन की
कड़ी मशक्कत के बाद आज गिरफ्तारी हुई है। और खासतौर पे बात करें, गिरफ्तारी यहीं से हुई है और कहा कि अंदर पुलिस वाले नहीं गए थे, उन्होंने इंतजार किया, लेकिन एक ऑप्शन था कि उसके ऑप्शन सारे खत्म होते जा रहे थे और इस वजह से अमृतपाल ने अपनी गिरफ्तारी यहीं पर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 बार, यानी 18 मार्च को और 28 मार्च को 2 बार वो गिरफ्तार होने के बिल्कुल करीब आया और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। और खासतौर पे लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन पंजाब पुलिस का मानना है कि ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन है जिसके बाद गिरफ्तारी हुई है। यहां से कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू, मोगा, आज तक। उस गुरुद्वारे से ग्राउंड रिपोर्ट देखने के बाद आइए आपको बताते हैं अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर जो ग्रंथी एसी गुरुद्वारे के, वो क्या कह रहे हैं। पूरा मसला किन्ने बजे भाई साहब आए थे इत्थे ते किन्ने बजे संग वगैरह कीता जाना। रात लेट ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, 5 ਪਾਠ ਚੌਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਚੋਲੇ ਪਾਏ, ਪਰਨੇ ਪਾਏ, ਕੰਘੇ 2 ਲਏ, ਚੱਪਲਾਂ ਲਈਆਂ, ਚੋਲੇ ਪਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬਰੀਫ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ कि इस तरह करके आ कारण से जिन्होंने करके मैं गिरफ्तारी देने दे विच लेट रहा। तो ग्रंथी वहां पर क्या कह रहे हैं आपने सुन लिया। वो वहां पर आया, खुद सरेंडर करना चाहता था, पुलिस ने उन्हें जानकारी दी थी, वहां पर पहुंचा है, जिसके बाद वो गुरुद्वारे पहुंचे। यहां पर वो कहता है अमृतपाल कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं। उसके बाद से पूरा उसने तैयारी की, अपने आप को तैयार किया। और वही हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो कपड़े इसने पहने हैं, जो पगड़ी इसने पाई हुई है, उससे समझ में आता है कि एक संदेश देना चाह रहा था। जहर उसने आखिरी वीडियो में भी उगला है। और हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। ये तीनों तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट जब वो पहुंचेगा तो सीधे आपको मनोज पांडे के पास लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले सतेन, आपके पास आते हुए ग्रंथी की भी बात हमने सुना दी है, जो पंजाब पुलिस का दावा है वो भी दिखा रहे हैं। कमलजीत की ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि किसी को वहां पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं दिखे, लोगों को समझ में नहीं आया, पता नहीं चला। गिरफ्तारी हुई उसके बाद उन्हें पता चला है। सतेन, देखिए अंजना, सवाल कई है। सवाल पंजाब पुलिस कह रही है कि घेराबंदी की, इंटेलिजेंस इनपुट था और गिरफ्तारी की है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब इतना इंटेलिजेंस इनपुट था, इतने सेंसिटिव गुरुद्वारे में आखिरकार अमृतपाल को जाने कैसे दिया। ग्रंथी कह रहे हैं कि देर रात वो वहां पहुंचा, तो क्या पुलिस को पहुंचने के बाद इनपुट मिला। दूसरी बात, अमृतपाल की अगर बात करें तो अमृतपाल की स्ट्रेटजी हमेशा से शुरुआती दौर से यही रही है। वो हमेशा गुरुद्वारे का इस्तेमाल करता है और अब भी वो गुरुद्वारे के अंदर बैठा है और वहां से कोई, देखिए गांव के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। अमृतपाल के वहां से गिरफ्तार हो जाने के बावजूद भी गांव में किसी तरह की कोई चर्चा नहीं है। तो इसका एक मतलब यह है कि अमृतपाल के पास किसी तरह का कोई समर्थन नहीं है। दूसरी बात यह है कि अमृतपाल की आखिरी स्ट्रेटेजी भी धार्मिक उन्माद फैलाना ही था। अब जब उसे गिरफ्तारी देनी थी, ये गिरफ्तारी उसने ऐसे नहीं दी है, भारी दबाव के बाद दी है। उसके ऊपर बड़ा मानसिक दबाव बना हुआ था और उसके सारे संसाधन खत्म हो गए थे। अब जब उसने गिरफ्तारी दी है तो ये साफ हो गया है कि उसके ऊपर दबाव था। दूसरी बात, उसने गिरफ्तारी देनी थी, पुलिस थाने में जाता, अदालत में जाता, लेकिन गुरुद्वारे के क्यों चुना। दरअसल वो हमेशा हर तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश करता है, लोगों में उन्माद भड़काने की कोशिश करता है। और यहाँ पर भी जो भाषण के अंश अगर आप सुनेंगे, किस तरीके का जहर उसने उगला है, और ये जहर बता रहा है कि वो एक स्ट्रेटेजी के तहत ही काम कर रहा था और वो यहाँ पर एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत आया था दुबई से। इतने कम समय में इतना बड़ा जो बवाल उसने मचाया है, तो ये सब सोची समझी प्लानिंग के तहत है। लेकिन पंजाब पुलिस ने 36 दिन गंवाए हैं। ये कार्रवाई अगर पहले दिन ही हो जाती तो अमृतपाल को इतना लंबा समय ना मिलता। तो ये सवालों की जो फेहरिस्त है, इसमें पुलिस को क्लीन चिट नहीं मिलती। पुलिस ये कार्रवाई पर भी सवाल उठेंगे, हाँ। भले ही पुलिस कुछ भी कहे। अब भी
दावा ये किया जा रहा है कि अमृतपाल ने सरेंडर किया है। पुलिस कह रही है कि हमने घेराबंदी करके उसको गिरफ्तार किया है। तो ये बात भी पुलिस को साफ करनी होगी। अंजना, बिल्कुल। शशिकांत जी, फॉर्मर डीजीपी पंजाब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुलदीप कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह हमारे साथ, प्रीतपाल सिंह बालीवाल जुड़े हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। लेकिन उससे पहले मंजीत, गिरफ्तारी को लेकर आपकी जानकारी क्या कह रही है? हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई है। देखिए, गिरफ्तारी को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि आधी रात को अमृतपाल सिंह रोडे गांव के गुरुद्वारे में प्रवेश कर गया था और उसके बाद उसने वहां के जो ग्रंथी है उससे बातचीत की। वहां पर जाकर उसने बाकायदा खाना खाया, अपने जो वस्त्र थे वो बदले और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस सूचना के आधार पर वहां पर पहुंची। हालांकि जो सुखचैन सिंह गिल दावा करें कि उनके पास इंटेलिजेंस के इनपुट्स थे कि अमृतपाल सिंह वहां छिपा हुआ है, लेकिन जो ग्रंथी है या फिर गुरुद्वारे से जुड़े हुए बाकी लोग हैं यही दावा करें कि अमृतपाल सिंह वहां गया था और फिर उसने इच्छा जताई थी कि सबसे पहले वो माथा टेकेगा और लोगों को संबोधित करेगा और उसके बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करेगा। लेकिन पुलिस आत्मसमर्पण की थ्योरी को नहीं मान रही है। पुलिस सीधा यही कह रही है कि उसे गिरफ्तार किया गया क्योंकि इनपुट्स थे। अब अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हो गई है और गिरफ्तारी होने के बाद भले ही पंजाब पुलिस ने राहत की सांस ली हो, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पुलिस जो दावा कर रही थी कि अमृतपाल सिंह काफी अरसे से धार्मिक स्थल में घुसने की कोशिश कर रहा था, उसका बड़ा जो माइंड था वो यही था कि वो किसी तरह लोगों की भावनाएं भड़काता, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एड्रेस करता। यही कारण था कि पहले बैसाखी के रोज उसके गुरुद्वारे में प्रवेश करने की प्लानिंग थी, लेकिन पुलिस ने इतनी ज्यादा चौकसी बढ़ा दी थी। 14 तारीख तक पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। उसी चौकसी के चलते अमृतपाल सिंह किसी गुरुद्वारे में प्रवेश नहीं कर पाया और आप आखिर में देखिए उसने एक ऐसे गुरुद्वारे को चुना जो जरनैल सिंह भिंडरावाले का जन्म स्थल है, जिस गांव में, और जिस गुरुद्वारे के साथ कई विवाद भी जुड़े हुए हैं। और आज उसी जगह से उसने बाकायदा ड्रामा करने की कोशिश भी की। ज्यादा देर तक ड्रामा नहीं कर पाया, लेकिन उसने एक बार फिर से भड़काऊ भाषण दिया, लोगों को भड़काने की कोशिश की है। बार बार वो यही कहता है, सिखों को भड़काने की बात की थी। शरबत खालसा भी वो इसी को लेकर बुलाना चाहता था ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा हुजूम वहां पर हो और वो ड्रामा रच सके, लेकिन शायद वो उतना सफल नहीं हुआ और आखिर वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। सिपाल सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व आईजी हैं पंजाब के। सिपाल सिंह साहब, मैं आपके साथ शुरू करना चाहती हूं। इस गिरफ्तारी के बारे में क्या जानकारी आप तक पहुंची है? पुलिस का दावा है कि हमने अरेस्ट किया है, लेकिन वहां पर जो ग्रंथी है वो बता रहे हैं पुलिस ने रात में बताया था। उसके बाद वो पूरे सुबह तैयारी करता रहा, खाना खाया, वीडियो बनाया, जहर उगला, कपड़े बदले, एक संदेश देने की वो कोशिश कर रहा है। एक बात तो साफ है कि वो घिर चारों तरफ से गया था। सिपाल सिंह साहब, आपका तो मुझे नजर नहीं आ रहा। आई एम नॉट एबल टू सी यू ऑन द वीडियो, बट आई कैन गिव यू रिस्पॉन्स। जी बोले। ऐसे है जी कि ये जो है काफी हद से पुलिस का शिकंजा हो चुका था। काफी हद तक पुलिस को शिकंजा उसके ऊपर हो सकता है, जहां तक मैं आपको एंटिसिपेट करके बता रहा हूँ कि उसके ऊपर इतना शिकंजा हो गया था कि अब उसको दौड़ने की कोई नौबत नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि जब परसों उसकी वाइफ जाने लगी यूके में तो वहां भी रोक लिया उसको, कई चेमे गोया, कई सवाल उठाए गए, क्यों रोका गया, उसका क्या कसूर है। बहरहाल उसके ऊपर अच्छी तरह से शिकंजा कर चुका था और उसके हाथ में कुछ नहीं था अब निकलने का। अब दो तरीके थे, या तो किसी तरीके से वो पकड़ा जाता या उसके साथ एनकाउंटर हो जाता। पकड़ा जाता तो भी बुरी बात, एनकाउंटर हो जाता तो उससे भी बुरी बात। हो सकता था कोई हफड़ा थफड़ी हो जाए, कुछ हो जाए। तो इसलिए उसने एक पक्की बात है कि उसने एक आइडिया किसी के थ्रू भेजा पुलिस को कि मैं अपने आप को सरेंडर करना चाहता हूं। जब उसको कहां सरेंडर कर पूछा गया तो वो ने सरेंडर मोगा में किया, मोगा के साथ रोडे में। ये जो जगह मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ, बहुत ही पहले जब 84 के बाद राइट्स हुए, टेररिज्म फैला, तो इस जगह के करीब करीब कई रेडिकल एलिमेंट्स रहे हैं यहाँ पे। कई अभी भी खालिस्तान के सेपरेटिस्ट सेल शायद इस एरिया में ऑपरेट कर रहे हों। और रोडे की बात तो है कि ये खास तौर पर संत जरनैल सिंह भिंडरावाला का खास जगह थी रोडे। तो जब रोडे में जाकर गुरुद्वारा में उसने अपने आप को सरेंडर किया तो एक सिग्निफिकेंस की कि मैं तो उनके असूलों पे
जो खालिस्तान के असूल हैं उन पे चल रहा हूं। मैं तो सिर्फ कुछ हालात में अपने आप को सरेंडर कर रहा हूं, लेकिन मेरे जो आइडियाज है वो मैं उनको फिर दोबारा यहाँ पे बताना चाहता हूँ। वो आइडियाज वहां पे बताए। तो मेरा कहने का मतलब है इसके पीछे काफी किसी आदमी का या किसी संस्था का ब्रेन रहा कि अब देखो शिकंजा हो चुका है, या तेरे साथ एनकाउंटर हो जाएगा, अगर गिरफ्तार हो गया तो और बुरी बात हो सकती है। तो उसने सरेंडर किया। सरेंडर करने का उसने आइडिया दिया पुलिस को पहले कि मैं इस एरिया में सरेंडर करूंगा, और उस सरेंडर के बाद वह करने से पहले उसने अपनी जो भी देना था, स्पीच देनी थी, भाषण देना था, प्रो खालिस्तान भाषण दिया और बिल्कुल प्रो खालिस्तान दिया है। और ऐसे वीडियो को मतलब मुझे तो यही लगता है कि एक प्रोपेगेंडा के तहत फैलाया जा रहा है, और जो भी लोग ये फैला रहे हैं वो गलत है, इससे बचना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप कुमार जी भी। कुलदीप कुमार जी, आप सुन रहे थे सिपाल सिंह साहब को भी सरेंडर की बात, क्योंकि इस वीडियो में भी वो कह रहा है कि अब जो मेरी गिरफ्तारी हो रही है वो अंत नहीं, शुरुआत है। मतलब सरेंडर गिरफ्तारी छोड़िए, लेकिन क्या बहुत ज्यादा वक्त इस आदमी को नहीं मिल गया? बहुत सारे सवाल ऐसे जुड़े हुए, और क्या अपडेट देंगे आप अमृतपाल की गिरफ्तारी पर? कुलदीप, देखिए अंजना जी, पहले तो पंजाब की पुलिस और पंजाब की सरकार ने जिस तरीके से, जिस सावधानी से इस पूरे ऑपरेशन को चलाया है, और उसके बाद उन्हें कामयाबी हासिल हुई और अमृतपाल गिरफ्तार हुए और उन्हें अब डिब्रूगढ़ जेल में भेजा गया आसाम के अंदर। और पूरी पंजाब पुलिस को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हर चीजों को ध्यान में रखते हुए, पंजाब को ध्यान रखते हुए, वहां की धार्मिक भावना को ध्यान रखते हुए इस ऑपरेशन को चलाया, उसे गिरफ्तार किया। और मुझे लगता है पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो किसी भी हालात में पंजाब की जो शांति है उसको भंग नहीं होने देगी। पंजाब के लोगों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, और हमने देखा कि जरूरत पड़ने पर, जब भी ऐसी जरूरत पड़ेगी, हम उसका जवाब देने के लिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए, कदम उठाने के लिए हमेशा पंजाब की सरकार और पंजाब के पुलिस तैयार रहेगी। और उन्होंने इसका कहा भी है। और पंजाब में बहुत पुरानी परेशानियां हैं, बहुत लंबे समय से पंजाब एक संवेदनशील राज्य रहा है, ऐसे में वहां पर गड़बड़ी का अंदेशा होता है। लेकिन जिस तरीके से पंजाब की सरकार ने बिना कोई गोली, बिना किसी उसके बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेशन को किया और लास्ट में उन्हें कामयाबी हासिल हुई, तो उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और उन्हें अब डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया। ठीक है, लेकिन ये भी कुलदीप जी याद रखना होगा कि दुबई से अमृतपाल कब आया, कैसे देखते ही देखते उसने लोगों को भड़काया, उकसाया, वीडियो लोगों को इकट्ठा किया, अजनाला थाने में जाकर 8 पुलिस वालों पर हमला किया, उसके बाद भी घूमता रहा खुलेआम। बहुत सारे सवाल हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। पंजाब के मोगा से गिरफ्तार हुआ है देशद्रोह का आरोपी अमृतपाल सिंह, और इसी पर बड़ी जानकारी यह है कि कुछ देर में वो डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पहुंचने वाला है। भटिंडा से दरअसल एक स्पेशल विमान से उसे डिब्रूगढ़ लाया जा रहा है, जहां पर डिब्रूगढ़ जेल में उसे रखा जाएगा। रासुका एनएसए उस पर लगा हुआ है, और ऐसे में उसके जो अन्य साथी भी इससे पहले गिरफ्तार किए गए हैं, जानकारी यही है कि उन सबको डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है। आइए आपको सुनाते हैं सुखचैन गिल, आईजी पंजाब पुलिस ने क्या जानकारी दी थी इस गिरफ्तारी में। अमृतपाल ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 6:45 ਤੇ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਕਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਰੰਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ इंटेलिजेंस विंग का। पंजाब के लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पंजाब में कम्युनल हार्मनी, पीस को मेंटेन किया है। हम अपनी तरफ से पूरे पंजाब के लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक कम्युनल हार्मनी और पीस मेंटेन की है इन दिनों में। और पंजाब पुलिस कमिटेड है पंजाब में पीस मेंटेन करने को, और पंजाब पुलिस ने इन दिनों में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मेंटेन किया है। इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद संजय सिंह ने कुछ ही देर पहले एक वीडियो जारी करके कहा है कि हम पंजाब में अमन चैन खराब करने किसी को नहीं देंगे, शांति भंग नहीं होने देंगे। आप सरकार में सख्त कदम लेने की हिम्मत है। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी पर सांसद संजय सिंह का यह आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान।
कई खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शशिकांत जी बने हुए हैं, पूर्व डीजीपी, हमारे साथ कुलदीप कुमार बने हुए हैं, प्रीतपाल सिंह बालीवाल बने हुए हैं, सिपाल सिंह साहब बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। कमलजीत हमारे साथ जुड़ रही है ठीक उसी गुरुद्वारे के आगे से जहां पर ये गिरफ्तारी हुई है। आसपास के लोग कमलजीत आपको बता रहे हैं कि जो दावा किया जा रहा है कि वहां पर पूरे इलाके को घेर लिया गया था, ऐसी पुलिस की मौजूदगी उन्होंने नहीं देखी। बहरहाल इसी गुरुद्वारे में पहुंचा था, खाना खाया, कपड़े बदले और फिर एक वीडियो में उसने पूरा जहर उगला है। उसके बाद से गिरफ्तारी हुई है। देखिए, हम इस वक्त हैं संत खालसा गुरुद्वारे, जो कि रोडे पिंड में है, यानी गांव में है, और ये भिंडरवाले का गांव है। लेकिन हम सबसे पहले आपको एक आई विटनेस के पास ले जाते हैं। गुरुदेव कौर है, जो कि उसी समय गुरुद्वारे के अंदर थी। सीधा उन्हीं से पूछते हैं। बीबा जी, तुसी की देखिया सी अंदर? ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, 5 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਵੜੇ ਸੀ। आपको पता था वो अमृतपाल है? हाँ जी। हाँ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਸੀਗੀ? ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ ਪੁਲਿਸ? ਨਾ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। पुलिस नहीं देखी? नहीं। लेकिन अमृतपाल ने अंदर आते ही आपके सामने अंदर आया था अमृतपाल, क्या उसने क्या किया अंदर आते ही? हाँ जी, उन्हें मत्था टेका। फिर? हाँ, बस फिर चले गए 5 मिनट में हट के। 5 मिनट था, लेकिन आपके सामने कोई स्पीच हुई, कोई कुछ उसने बोला? ना, वो कुछ नहीं बोले, बस उन्होंने मत्था टेका, टेक के हो माथा टेक के वो बाहर निकला। बाहर किसी तरह की हलचल, कहीं पुलिस या कुछ आपको? ना बाहर उन्होंने बस बाबा एक सीगा, वो बाहर निकल गया ऊपर ले अंदर। तो आप देख सकते हैं पीछे जिस तरह की हरकत है। आपको बता दें, ये जो है शुक्रिया, जो पीछे का नजारा है वो आपको दिखा दें। यहाँ पे आपको नजर आएंगे लोग हैं, काफी लोग हैरान परेशान हैं। आपको सामने बता दें कि काफी गांव वाले हैं, इनके मकान सीधा सामने हैं। हम कोशिश करते हैं कि कुछ लोगों से बात करें और पता करें कि किस तरह का क्या व्यू है, क्या हुआ है वहां पर। तो यहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं काफी लोग हैं। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइएगा। हाँ जी, क्या हुआ था? हाँ जी, क्या हुआ था यहाँ पर? नहीं, कुछ शांत सीगा ही सारा। अमृतपाल आए है ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ 5-4 ਮਿੰਟ बोल के आके बाहर आ गई, नाल ही फोर्स ने उन्होंने बिठा लिया, बिठा के चले। आपको उस समय पता चल गया था कि ये अमृतपाल ही है? हाँ, अमृतपाल ही मुंडा अंदर सीगा उस मौके ते, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਮਰਤਪਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਜਾਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੇਗ ਲਈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ, फिर 5-4 मिनट आप बोले भी। देखिए, इस वक्त जो गांव है उसमें ऐसा लग रहा है बिल्कुल रूटीन सी जिंदगी चल रही है, कहीं हलचल नहीं, कहीं पुलिस की दबिश हमें नजर नहीं आ रही। उस समय कितनी पुलिस थी? जमा ही शांत माहौल, शांत माहौल आ। 2 कर्मा ते घर अपना, सानू इत्थे पता नहीं सी लगा घरे दा। यानी यहाँ से 2 घर छोड़ के इनका घर है। और कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं जो उस वक्त गुरुद्वारे में थे और कोशिश करते हैं कि देखिए यहाँ पे इस वक्त ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਵਧੀਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। प्रीतपाल सिंह साहब, एक कमेंट आपकी तरफ से। अब जब ये सरेंडर, गिरफ्तारी, इन सब के बीच हम सीधा ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं वहां से। ज्यादा शिकंजा हो गया था और ये बहुत ही स्लीक ऑपरेशन है पुलिस की और प्रीतपाल सिंह बालीवाल जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो प्रीतपाल सिंह साहब, आवाज आ रही है?
प्रीतपाल जी, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। शशिकांत जी आपका कमेंट सर। से बोल रहा हूँ जी, मैं बोलूं? बोलिए सर, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत ही एक स्लीक इंटेलिजेंस की और पुलिस की ऑपरेशन है। कोई हल्ला गुल्ला हुए बगैर, कोई राइट होने के बगैर, किसी किस्म की हलचल होने के बगैर पुलिस को पता था, इंफॉर्मेशन मिल गई कि यहाँ पे वो आ रहा है। उन्होंने पूरा रोडे विलेज को अच्छी तरह से नाकाबंदी करके उसके ऊपर रखा था, फिर दोबारा चला ना जाए। तो फिर उसके बाद क्योंकि उसको रोडे को जो जगह है, आपको मालूम हो, ये भिंडरावाला का बर्थ प्लेस है और इसमें कोई भी हालात पैदा हो सकते थे जो पहले रेडिकल एलिमेंट्स कुछ कर सकते थे। लेकिन पुलिस ने बड़े अच्छे तरीके से उसको गुरुद्वारे में उसने मत्था टेका। और किस तरफ से आया? ये गुरुद्वारे में एक सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जहाँ होता है वो सेंक्टिव जगह है, उस पर नहीं हो, पीछे से आया हो, राइट से आया हो, लेफ्ट से आया हो, अंदर आया और उसने कपड़े कहीं चेंज किए, रात का टाइम है, और उसने मत्था टेक के अपने आप को सरेंडर किया। ये जो सरेंडर है ये फेस सेविंग डिवाइस है उसके लिए, क्योंकि अरेस्ट तो उसने होना ही था। अगर अरेस्ट नहीं होता तो कोई एनकाउंटर हो जाता था। तो फेस सेविंग डिवाइस यही थी कि अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ। इसको सरेंडर कह लीजिए, ये एक्चुअली पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी कह लीजिए। मैं तो समझता हूँ ये पुलिस की बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़े ढंग से इस मुहिम को लिया गया। क्योंकि देखिए, पहले जितने पेरिफेरल एलिमेंट थे, जिनके साइड के एलिमेंट से, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, ताकि कोई भी जो हवा है इन द विंड्स इन द सेल, उसको पहले निकाल दिया गया कि जो खास इसके साथ के सबको गिरफ्तार किया। कल उसके ऊपर और परसों प्रेशर किया जब उसकी वाइफ को यूके नहीं जाने दिया, तो उसके पास अभी कोई और रास्ता नहीं था, तो उसने सरेंडर किया और सरेंडर करके एक तरफ से अपनी गिरफ्तारी दी। तो उसने अपने आप कहा कि मैंने गिरफ्तारी दी है। अदरवाइज आल्सो नहीं देता तो एक दिन और में हो जाता। तो मैं कहने का मतलब है कि ये जो सारा एरिया है रोडे का, किसी जमाने में हम जानते हैं, हम रहे हैं, बहुत ही रेडिकल एरिया होता था। ये बहुत अच्छी एक तरीके से सारा का सारी ऑपरेशन हुआ है। कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई पंजाब में, कहीं भी अफरा तफरी नहीं हुई। तो आप इसके लिए, मैं समझता हूँ कि पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी इसके लिए बहुत ही मुस्तहिक है इनको शाबाशी दी। ठीक है मंजीत, मोगा के ही रास्ते में आप है, इस पूरे इलाके में बताइए, और जो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं उस पर, उसके बाद आ रही हूँ सत्यन। मंजीत, सत्यन चौहान। जी अंजना, बोलिए मंजीत। देखिए अंजना, रोडे गांव में अमृतपाल सिंह क्यों प्रवेश हुआ, उसके लिए 3 जो बातें हैं वो सामने आ रही है कि पिछले साल रोडे गांव में ही अमृतपाल सिंह की दस्तारबंदी हुई थी। यहीं पर से उसे वारिस पंजाब दे का मुखिया करार दिया गया था और आज भी उसने रोडे गांव में ही प्रवेश किया और वहीं से ही एक ड्रामा रचने की कोशिश की ताकि जिस बात की शुरुआत जिस जगह से हुई थी उसको वहीं पर खत्म किया जाए। हालांकि उसने भाषण में कहा है कि इसे खत्म ना समझिए, ये शुरुआत भर है। उसके पिता के बयान भी हमने सुने। पिता ने भी साफ कहा कि अमृतपाल सिंह के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सिर्फ मीडिया में लगाए गए हैं, पुलिस लगा रही है, जो मिथ्या है, सही नहीं है। अमृतपाल सिंह तो लोगों को नशे से बचा रहा था या अमृतपाल सिंह लोगों को धर्म के रास्ते पे डाल रहा था। और यही वो रोडे गांव है अंजना, जो कई बार विवादों में भी रहा है। और खालिस्तान के जो पैरोकार थे जनरल सिंह भिंडरावाला, ये उसका पैतृक गांव है। जनरल सिंह भिंडरावाला का संबंध इससे था। तो अमृतपाल सिंह कई दिनों से इस गांव के संपर्क में था। अब पुलिस जांच में सामने हो पाएगा कि अमृतपाल सिंह 28 मार्च के बाद कहां छिपा रहा और वह आखिर रोडे गांव में किस तरह पहुंचा, कौन उसकी मदद कर रहा था, और पुलिस आखिर गुरुद्वारे में प्रवेश करने से पहले उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई। बड़ा सवाल यही है। हालांकि पुलिस अब ये दावा करे कि उसे गुरुद्वारे से ही गिरफ्तार किया गया, लेकिन अमृतपाल सिंह अपनी तय प्लानिंग के तहत गुरुद्वारे में प्रवेश कर जाता है। वहां पर